morning everybody. Myself विश्वेंद्र, द फाउंडर ऑफ ऑप्टिमल सक्सेस ट्रैजेक्टरी। मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कुछ तथ्य उठाए थे। नारायण मूर्ति जी के स्टेटमेंट्स थे, ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के स्टेटमेंट्स थे रिगार्डिंग द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड द क्वालिटी ऑफ यूथ्स। तो वो हमने एक रिपोर्ट कार्ड देखा कि वस्तुतः स्थिति क्या है, जिसमें था कि 85% युवा रोजगार के लायक ही नहीं है। लेकिन हम इसका समाधान देखते हैं और इसको एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि युवाओं में स्किल्स नहीं है और कैसे उनको स्किल्स प्रदान की जा सकती है। तो सबसे पहला कारण तो जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, वही हैं। पेरेंट्स भी, क्योंकि पहले टीचर बच्चों के पेरेंट्स ही होते हैं, तो पेरेंट्स शुरू से बच्चों को नंबर के लिए तो प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन कभी स्किल्स के लिए बात नहीं करेंगे। कभी चेक नहीं करेंगे अपने बच्चों को कि उनमें कौन से स्किल्स हैं। नंबर तो वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको रट के नंबर ले आते हैं। सबके आजकल 90% मार्क्स भी बहुत कॉमन है, बड़ी बड़ी बातें हैं करने के लिए, लेकिन आउटपुट है नहीं, क्योंकि वो किसी काम के नहीं है। जो भी मार्क्स आप लेके आ रहे हैं, अगर उन्हीं से काम चलता तो आज तो 90% नंबर लाने वाले कई लाख छात्र हैं। तो जॉब्स क्यों नहीं मिलती उनको? क्योंकि जॉब्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग हैं, और जो हम जो एक वैचारिक रूप से करते आ रहे हैं काम, वो अलग है। इसे इस तरीके से समझें कि हमें क्रिकेट का मैच खेलना है और प्रिपरेशन हम हॉकी की कर रहे हैं, तो इट्स जस्ट द लैक ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए स्किल्स, और जो हम बिलीफ सिस्टम्स के थ्रू, एजुकेशन सिस्टम्स के थ्रू, कोचिंग सिस्टम्स के थ्रू, ट्रेनिंग सिस्टम्स के थ्रू जो उनको बिलीफ सिस्टम्स दे रहे हैं, दीज आर डिफरेंट। तो जो भी आप बच्चों को इन्फॉर्मेशन और बिलीव्स और ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, वो किसी काम की नहीं है, तभी दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। एक उदाहरण के थ्रू हम इसको समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई एक सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उसका के जो स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो कैसे काम करते हैं, कैसे उसका माइंड फ्रेम्ड है, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम को वो अपने मैनेज करता है। तो मान लीजिए आपने किसी स्टूडेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, आप कोई स्टूडेंट को कुछ सिखाते हैं, सब्जेक्ट इज बेसिकली इन्फॉर्मेशन। वो इन्फॉर्मेशन कोई टीचर के थ्रू आप दे सकते हैं, किसी वेबसाइट के थ्रू आप दे सकते हैं, स्मार्ट क्लासेस के थ्रू दे सकते हैं, बट इट इज़ जस्ट इन्फॉर्मेशन। तो जो एक अच्छा स्टूडेंट है, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, जो जॉब पाने में सक्षम है, जो रोजगार में सक्षम है, उसके अंदर, उसके माइंड में जो एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स है वो कैसे वर्क करते हैं, मैं उस पर बात करूँगा। तो पहली चीज़ है कि उसके अंदर हर जो इन्फॉर्मेशन, इट इज़ स्टोर्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। सिस्टम का अंतर होता है। एक सक्सेसफुल जो स्टूडेंट है, जो देखते ही सवाल कर देता है, जिसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, उसका कारण है उसका न्यूरल नेटवर्क, उसके मस्तिष्क का जो कार्य करने की जो क्षमताएं हैं, जो स्किल्स हैं, क्योंकि उसके माइंड में जो डेटा स्टोर्ड है, इट इज़ स्टोर्ड इन अ सिस्टमेटिक वे। सिस्टम में स्टोर्ड होता है, सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक सिस्टम के थ्रू स्टोर्ड है। बेसिकली डेटा जो भी आप पढ़ते हैं, हमारा माइंड इज अ इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइस। आप अपनी लाइफ को रिवाइंड करें, पूछें अपने आप से कि एक दिन पहले आप क्या कर रहे थे, घंटे पहले क्या कर रहे थे, 10 दिन पहले क्या कर रहे थे, 5 साल पहले क्या कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली यू विल रिकॉल दैट, बिकॉज योर माइंड इटसेल्फ इज अ डेटा स्टोरिंग डिवाइस। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके मस्तिष्क में वो कैपेबिलिटीज़ हैं डेटा स्टोर करने की, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की। अंतर है केवल सिस्टम बनाने का। अपने अंदर आप कैसे सिस्टम बनाएं जिससे जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर रहे हैं वो रिट्रीव भी हो जाए। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स वो डेवलप कर लेते हैं, वो सिस्टमेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जिसमें हर इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर होती है और सारी इन्फॉर्मेशन इंटर रिलेटेड होती है। आपने पढ़ा होगा, नॉलेज इज नथिंग बट इट्स इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ चूहा, बिल्ली, बंदर, भालू, सड़क, पेज, मार्कर, कॉपी, तो मेरे कहने के साथ ही आपके मन में चित्र प्रकट होते होंगे, और इन शब्दों से आधारित, इन शब्दों पर आधारित जो जानकारी है उसे आपका मस्तिष्क रिट्रीव करने में सक्षम होगा, क्योंकि ये आपने एक सिस्टम के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने माइंड में स्टोर की है। और मैं आपसे कहूँ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, वैंडरवाल्स फोर्सेस, ये सब आपने भी पढ़े होंगे। आजकल सभी ग्रेजुएटेड हैं तो ये आपने पढ़े होंगे, लेकिन रिट्रीव करने में आप सक्षम नहीं है। यहीं से अंतर क्रिएट होता है। तो कहा है किसी ने, भारत की शिक्षा
शिक्षा पद्धति का अपना स्थान रहा है पूरे विश्व में। तो एक श्लोक है इसमें, पुस्तकस्ता च विद्या परहस्तगतम च धनम कार्य रूपे समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तक में लिखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन समय पड़ने पर कभी काम नहीं आता। विद्या वही काम आती है जो आपको कंठस्थ हो, और धन वही काम आता है जो आपके हाथ में हो। तो देखिए कैसे महान विचार हमारे रहे हैं। आज समस्या ही है, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद ही नहीं होता, कंठस्थ कुछ भी नहीं होता। कोई पूछ ले क्या पढ़ा था, उन्हें कुछ भी याद नहीं आता। तो यही मूल कारण है कि क्यों छात्रों को रोजगार नहीं मिलता है, क्यों वो रोजगार में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनमें स्किल्स ही नहीं है। ये जो कंठस्थ करने वाला गुण है वो उनके अंदर है ही नहीं। और कारण है भी कि कोई बिलीफ सिस्टम्स वैसे नहीं देता। पेरेंट्स भी ये नहीं देखते हैं कि बच्चों के नंबर किस तरीके से आ रहे हैं। नंबर तो आ गए, चलो ठीक है, वो चेक भी करें कि वो जितने नंबर आ रहे हैं उनमें कंटेस्ट करने की क्षमता भी है कि नंबर वैसे ही आ जाते हैं। आजकल तो कई टॉपर्स भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने टॉप कर दिया, 97%, 98% मार्क्स आ गए। बाद में किसी ने शिकायत की, उनकी जब पूछताछ हुई तो उन्हें ये तक नहीं पता कि कितने सब्जेक्ट पढ़े थे आपने। ऐसे लोग टॉप कर जाते हैं। तो नंबरों का मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रोल है। हमें नंबरों पे नहीं, स्किल्स पे बात करनी चाहिए। तो ये है कि कैसे आप बच्चों को सिखाएं इस चीज़ को, चेक करें उनको डेली कि बच्चों में कौन से स्किल्स आपके डेवलप हो रहे हैं। बच्चों से प्रश्न पूछें। सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ। डेली 15 मिनट का समय अपने बच्चों के लिए निकालें। उसमें उनसे केवल इतना पूछें, बेटा आपने आज पढ़ा क्या है। यदि उन्हें कंठस्थ है जो उन्होंने आज पढ़ा है, बता दे आपको मैंने फिजिक्स में ये पढ़ा, साइंस में ये पढ़ा, मैथ्स में ये पढ़ा, बायोलॉजी में ये पढ़ा, बिल्कुल ठीक चल रहा है आपका बच्चा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अच्छे हैं, डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना उसने सीख लिया है। लेकिन यदि आपके सवाल पूछने से बच्चा इरिटेट हो जाए, गुस्सा करे, फ्रस्ट्रेट हो जाए, दुखी हो जाए, भागे आपके सवालों से, इसका मतलब ये है कि बच्चा सीख नहीं पाया है अभी कि कैसे इन्फॉर्मेशन को माइंड में स्टोर करते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करते हैं। और यही मूल कारण है असफलता का। क्योंकि आपने मान लो छोड़ दिया बच्चे को, जब वो टेस्ट देगा, टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा और उसे आदत पड़ जाएगी। आदतें कैसी भी हों, अच्छी हों या बुरी हों, उसका एक समय होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर अच्छी आदतें उनमें पड़ जाएंगी तो पूरी उम्र उनमें वो अच्छी आदतें रहेंगी, और अगर बुरी आदतें पड़ जाएंगी तो भी पूरी उम्र बुरी आदतें रहेंगी। इसलिए ही 5 साल से लेकर 16 साल तक बच्चों को कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, जिससे उनमें बुरी आदतें नहीं अच्छी आदतें आएँ, क्योंकि इन्हीं पर उनका भविष्य निर्भर करता है। तो आप खुद जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम्स डेवलप करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करें, स्किल्स डेवलप करें। नंबरों का, मार्क्स का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। जब स्किल्स ही नहीं होंगे, कितने भी मार्क्स आपके आए हों, तो डिग्री आपको, बच्चों को कोई रोज़गार नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर में तो नहीं देगा, बाकी तो आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से रोज़गार आप ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कोई नहीं देगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का भविष्य सुखमय हो, अच्छे एमएनसी में वो काम करें, विदेश में जाके किसी बड़ी कंपनी में वो अच्छे पद पर कार्यरत हों, तो उसकी शुरुआत आज से ही करें। बच्चों की स्किल्स पे ध्यान दें, और तभी छात्र उसमें सक्षम हो पाएंगे, आपके बच्चे रोजगार पाने में सक्षम हो पाएंगे। ये तो था एक जो अच्छा स्टूडेंट है, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, उसका माइंड किस तरीके से उसमें डेटा स्टोर होता है। और क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से डेटा स्टोर्ड है तो आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट आपकी निकल जाएगी, आ जाएगी। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँगा। मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो आपके दिमाग में, जैसे ही मैंने कहा दिन और सेकंड, दिमाग ने काम करना शुरू किया होगा। दिन और सेकंड, वैसे 86,400 सेकंड होते हैं एक दिन में, उत्तर मैं बता दूं आपको, क्योंकि मुझे याद है, मैंने किया हुआ है प्रश्न, ये इसलिए मैंने माइंड में डेटा स्टोर, मैंने तुरंत एकदम बता दिया। लेकिन आप यदि नहीं बता पा रहे हैं, इसका कारण सोचिए कि दिन और सेकंड में आपको सीधा संबंध नहीं पता है, क्योंकि ये डेटा आपके माइंड में स्टोर नहीं है सिस्टमेटिक तरीके से। अब आप सोच रहे होंगे दिन और सेकंड का क्या संबंध है, तो दिन में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक दिन बराबर 24 घंटे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 24 इंटू 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 86,400 आता है तकरीबन। तो यदि मेरी तरह आप क्वेश्चन, अगर आपको ये इसका डेटा फीड होता माइंड में, आप एकदम से कर देते, वरना आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। और आप अंत तक तब पहुंच पाएंगे जब हर चीज़ आपको स्टोर हो, हर चीज़ आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसेस